अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ रिज़वाना खान। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। और मेरे माँ भी रेहान की तबीयत काफ़ी हद तक ठीक हो चुकी है, अल्लाह का शुक्र है। उसकी दूसरी रिपोर्ट भी जो कराई थी वो नॉर्मल आई है। थोड़े बहुत काउंट थोड़े से ज़्यादा है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह 8 दिन में सही हो जाएंगे। तो उसको परहेजी खाना खाने को कहा है, तो वो मैं उसको मूंग पतली दाल वगैरह ये सब बना कर दे रही हूँ। उसको भी ऑयल वाला खाना, बाहर का खाना बिल्कुल मना है। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में 8 दिनों में वो भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अब मैं बात करूँगी थोड़ी सी। कल मैंने एक व्लॉग देखा, उसमें समीरा अजीज़ ऑफिशियल कोई है, बड़ी यूट्यूबर है। मैंने सुना है बड़ी यूट्यूबर है, हम तो छोटे मोटे यूट्यूबर है, हमको पता नहीं। सितारा के ख़िलाफ़ जो सलमा ने जो व्हाट्सअप चैट जो शो करी थी, उसके 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 ऊपर मैं कुछ बात करना चाहूँगी। और बात रही सलमा और असगर के रिश्ते की, तो सलमा चाहती थी कि वो भी सितारा की तरह बिल्कुल एकदम वायरल हो जाए और उसका हस्बैंड उसका साथ दे। तो सितारा पे जो बीती थी वो उसकी रियल स्टोरी थी, और सलमा जो करना चाहती थी वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक तरह की कहानी बनाकर वो वायरल होना चाहती थी सलमा। लेकिन अफसोस ये है कि उसमें उनके हस्बैंड ने उनका साथ नहीं दिया। ठीक है, उनके हस्बैंड ने उनका साथ नहीं दिया, सलमा का साथ नहीं दिया। तो सलमा ने सोचा कि जब मेरा हस्बैंड मेरा साथ दे ही नहीं रहा है, तो मैं अपने हस्बैंड को ही शिकार बना लूँ, अपने हस्बैंड पे ही अपने हस्बैंड को ही बदनाम करके और एक ट्रेंड बना लूँ और इस तरह से वायरल हो जाऊँ, सक्सेस हो जाऊँ, और मैं अपने हस्बैंड से भी पीछा छुड़ा लूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है वो डायरेक्ट तो अपने हस्बैंड को बोल नहीं सकती कि मुझे छोड़ दो ये। लेकिन ये बात भी असगर ने क्लियर करी है कि सलमा ने कई बार कितनी बार सलमा ने खुद तलाक मांगी है असगर से, लेकिन असगर ने तलाक नहीं दी। तो उन्होंने सोचा कि इसी तरह से मैं इल्ज़ामात लगा दूंगी, तो उसी तरह से मैं सितारा से बदला भी ले लूँगी। पहले तो सबसे बड़ी बात, उनको पर्दे में नहीं रहना, जो कि उनके हस्बैंड उनको पर्दे में रखना चाहते हैं और सलमा पर्दे में नहीं रहना चाहती। और दूसरी बात, वो अपना फेस रिवील करके वीडियो बनाना चाहती हैं, जो उनके हस्बैंड नहीं चाहते। यानी कहीं ना कहीं बात ये सब कुछ समझ में आ गई है कि जो सलमा चाहती हैं वो असगर नहीं चाहते। इसीलिए सलमा ने खुद तलाक मांगी है असगर से, और वो चाहती हैं कि वो असगर उनका पीछा छोड़ दे। तो इस तरह से तो असगर उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, असगर उनको तलाक नहीं दे रहे थे। इसीलिए उन्होंने सितारा का टॉपिक बनाया और दोनों को बदनाम करा। और बदनाम करने के बाद इस तरह से बोले, मैं वायरल भी हो जाऊंगी, सक्सेस भी हो जाऊंगी और अपने हस्बैंड से पीछा भी छुड़ा लूँगी। ये था सलमा का प्लान। अब आ जाते हैं प्रूफ पे। जो समीरा अजीज़ ने जो व्हाट्सएप की चैट बताई है, तो उसमें सितारा ने कुरान उठाने की बात बताई है, लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा, आप आधा ही सच बता रहे हो। अगर आपको सच बताना है, अगर आपने असगर से पूछा है ये चैट के बारे में, तो आप सलमा से भी फ़ोन करें, उनसे भी पूछें कि ये चैट बताई गई है सिर्फ कुरान की, उसके आगे की चैट भी बताओ। क्योंकि ये सब बात सितारा अपने ब्लॉग में क्लियर कर चुकी हैं कि चैटिंग का मामला क्या है। ठीक है, ये चैट चल रही थी सितारा और हाँ, ये बात सही कि सितारा अपने सलमा के हस्बैंड से बात करती थी। तो ये तो एक नॉर्मल सी बात है, कोई भी जीजा साली एक दूसरे से जब बात करते तो कोई भी कर सके। क्योंकि ऐसा नहीं कि सितारा ने पहली बार बात करी थी, क्योंकि सलमा भी उसी व्हाट्सएप से सितारा से बात करती थी। तो अगर कोई साली अपने जीजा से बात करती है तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। उसने यही बात कही, हर बार बात होती रहती थी, लेकिन इसको गलत तरीके से यूज़ किया है सलमा ने। बोल रही थी उससे, उसके हस्बैंड से, कि तुम अपनी बीवी के साथ मिलके, यानी सलमा के साथ मिलके तुम इस तरह से अगर कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत है, मुझे बर्बाद करके क्या मिलेगा वगैरह, ये सब ये आप देख लेना सितारा के व्लॉग में। तो ये सब बात कर रही थी। तो सितारा ने बोला था, अगर ऐसा है तो मैं कुरान उठा लूँगी। तो इस बात को सलमा ने गलत तरीके से यूज़ किया है। अगर सलमा सही है तो आगे की चैटिंग भी बताओ।
ठीक है ना। अगर सलमा ये मामले में सही है, उसका प्रूफ सही है, तो पूरी चैटिंग बताओ, ना कि सिर्फ कुरान उठाने की। कुरान उठाने की बात की गई थी लेकिन वो अलग तरीके से उसको बताई गई है। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। मैं तो क्या क्लियर करूँगी, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिटेल में क्लियर देखना हो कि क्या है क्या नहीं, तो आप सितारा के व्लॉग में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अब मैं बात करूँगी सितारा की। तो मैं सितारा से यही कहना चाहूँगी कि आपने जो ये फालतू लोगों को इग्नोर करके आगे बढ़ने का जो सोचा है वो बिल्कुल सही है। आप इसी तरह फालतू लोगों को इग्नोर करो, ये सब बातों को इग्नोर करो, क्योंकि ये लोग ऐसे नहीं मानने वाले। पता नहीं इनको अब कौन से प्रूफ चाहिए, क्या चाहिए, ये तो इनका चलता ही रहेगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हो जो अपने माइंड पे नहीं ले रहे हो और आगे बढ़ो इसी तरह। अब आप आगे बढ़ो, ठीक है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो। और सलमा के बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि सलमा जलती है सितारा पे, वो सितारा की जगह लेना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने जो तरीका सोचा वो बिल्कुल गलत है। सपने देखना गलत बात नहीं है, आगे बढ़ना गलत बात नहीं है, वीडियो बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन गलत तरीके से आप जो आगे आने का सोच रहे हो वो बहुत गलत है। और सलमा को चाहिए फ्रीडम, वो आज़ाद होना चाहती हैं, वो बंदिश में नहीं रहना चाहती, वो हिजाब नहीं पहनना चाहती, नकाब में नहीं रहना चाहती, वो असगर से पीछा छुड़ाना चाहती हैं, क्योंकि असगर उनकी बातों में नहीं आ रहे हैं, असगर उनकी बात नहीं मान रहे हैं, तो इसीलिए वो असगर से भी पीछा छुड़ाना चाहती हैं। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो अपने हस्बैंड के साथ मिलके, असगर के साथ मिलके ये सब खेल खेलेंगी, लेकिन अब असगर ने छोड़ दिया उनका साथ ये बातों में। तो इसीलिए वो बहुत शातिर है, बहुत चालाक है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जब असगर ने भी मेरा हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं दे रहा, तो क्यों ना मैं अपना हस्बैंड को ही टारगेट बनाऊं और अपने हस्बैंड को ही सितारा के साथ बदनाम करके अपने हस्बैंड से भी पीछा छुड़ा लूं, क्योंकि इतने दिनों से, वो काफ़ी दिनों से असगर से तलाक मांग रही थी छोटी छोटी बातों में, लेकिन असगर ने तलाक नहीं दी। इसीलिए वो चाहती थी कि इस मामले में तो असगर मुझे तलाक दे ही देंगे, तो वो उनसे तलाक लेकर और अच्छी तरह से ज़िंदगी जीना चाहती हैं। वो उनको लगता है वो उनकी लाइफ है, अगर वो इसी तरह जीना चाहती है तो ठीक है, लेकिन इस तरह लोगों को बेवकूफ़ ना बनाएं। जो अभी उनकी हालत है, वो प्रेग्नेंट है, जो भी है वो उनकी हालत की जिम्मेदार वो खुद हैं। मैं ये नहीं कहती कि सलमा आप पे कुछ नहीं बीती, ठीक है आप पे सब कुछ बीता है। एक इतने सालों का रिश्ता आप असगर से तोड़ोगे तो जाहिर सी बात है दुख तो होगा ही, लेकिन वो सब के जिम्मेदार आप खुद हो। ठीक है, आप खुद ही अलग होना चाहते हो, ना कि आपको कोई अलग कर रहा है। आप खुद ही अपने हस्बैंड से अलग होना चाहते हो। उसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि अगर सितारा के साथ जो इल्ज़ामात लगाए हैं उनके हस्बैंड मिलके, जो सलमा कहती हैं कि मेरे हस्बैंड और सितारा ने मिलकर उनके साथ जुल्म किया है, तो आपको केस करना चाहिए था अपने हस्बैंड पे कि भाई इन्होंने मेरे साथ ऐसा गलत किया है तो मैं केस कर रही हूँ। ठीक है ना। तो पहले तो मैंने ये सोचा कि शायद इज्जत के लिए कि कोई बात के लिए सलमा ने केस नहीं करा अपने हस्बैंड पे, सितारा के यानी कुछ शर्म बाकी रह गई होगी, इसीलिए उन्होंने केस नहीं करा सितारा और उन पे, अपने हस्बैंड पे। लेकिन बाद में बात खबर पड़ी असगर के, उनके हस्बैंड के मुंह से कि सलमा ने तो केस किया, उनके हस्बैंड पे सलमा ने केस किया, लेकिन उन्होंने ये लिखवाया है वहाँ पुलिस स्टेशन में कि मेरे हस्बैंड से मुझे जान का खतरा है। तो सलमा जी अगर आप केस कर ही रही थी, तो आपको सच बोलना था ना वहाँ कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, इसीलिए मैं केस दर्ज कर रही हूँ। वहाँ आपने क्यों सब कुछ छुपाया? वहाँ आपने पुलिस स्टेशन में सच्चाई क्यों बयान नहीं की? वहाँ आपने लिखाया है कि मुझे अपने हस्बैंड से जान का खतरा है। तो आप अगर सच्ची हो, सब कुछ प्रूफ है आपके पास, तो प्रूफ है ना, सब प्रूफ है, तो फिर आपको केस करना चाहिए था सही बात पर। आपने गलत बात पर केस क्यों किया? गलत नहीं बोलूँगी, वो आप साथ में रहते हो, आप अपने हस्बैंड को जानते होगे कि आपकी जान का खतरा है नहीं है, वो आप हमसे बेहतर जानते होगे। लेकिन जब आपने ये नाम इस तरीके से केस किया, तो आप सच बोल के भी केस कर सकती थी ना, आपका सच कि भाई मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ धोखा किया है, मेरे साथ जुल्म किया है। ऐसा आपने क्यों नहीं लिखाया? ऐसा आपने क्यों नहीं बोला? ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि ये सब झूठ है, ये सब आपके बनाए हुए प्रूफ है और ये सब गलत है। और अभी भी आप यही चाहती हैं कि असगर पूरी तरह से आपकी बात मान लें और आप जैसा बोलो ऐसा करें, आपका फेस रिवील होने दें, आप जैसा बोलो आपकी कहानी में शामिल हो जाए, लेकिन वो आपकी
साथ एग्री नहीं है, इसीलिए आप उन्हें भी छोड़ना चाहती हैं। ठीक है, ये बात मेरे समझ में आती है और मैं यही बोलूँगी कि यही मेरे हिसाब से यही बिल्कुल सही है। जहाँ तक मैंने सब प्रूफ देखे हैं, जहाँ तक मैंने बातें सुनी है, मुझे तो यही सच लगता है। अगर वो सही होती तो अपने हस्बैंड पे सही तरीके से केस करती। ठीक है, इस तरह से अपने हस्बैंड को डराती नहीं, वो सिर्फ अपने हस्बैंड को डरा रही है, इतना तो मैं समझ चुकी हूँ। तो समीरा अजीज़, मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि आपने जो चैट जो आपने प्रूफ के थ्रू आपने जो दिखाई है, तो वो चैट आधी है, अधूरी है। अगर दिखाना ही है तो आप पूरी चैट दिखाओ, आगे की भी चैट आप प्लीज़ दिखाओ। ठीक है, अब किस तरह प्रूफ करते हैं क्या है वो तो मुझे नहीं आता, मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना तो समझ में आता है कि मैं अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में अपनी तरीके से रख सकती हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर नहीं हूँ, मेरे ना ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं ना ज़्यादा व्यूज़ है, लेकिन जो सच है वो मैं थोड़ा सा क्लियर यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, और तो भी आपको अगर लगता है कि मैं जहाँ गलत हूँ तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। और अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँगी बेबो आंटी पे। तो बेबो आंटी ने कल के व्लॉग में बोला है कि शाहरुख को दिलबर और बाबर ने धमकी दी है। तो ठीक है ना, अगर धमकी है वो धमकी सिर्फ आप वो एक नाम है कि धमकी, वो धमकी नहीं, वो एक तरह से उनको समझाया है, सख्ती से समझाया कि आप ऐसा मत करो, क्योंकि अभी बिल्कुल मुश्किल से ये सब मामला संभल रहे हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल धीरे धीरे जो शांति हो रही है। तो वो जो शाहरुख कर रहे हैं जो वीडियो बनाकर, तो वो एक आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, ना कि ये सब मामलात को ठंडा करने का। ठीक है ना, अब जो बात हो गई है, ख़त्म हो गई, तो उसको वापस से ये सब बोलने की उसको जगह कहाँ है, शाहरुख को कहाँ जगह आती है। ठीक है ना, अब जो भी वजह से वो बोल रहा है, वो व्यूज़ के लिए बोल रहा है कि वो किसी के लिए भी बोल रहा है, लेकिन जो गलत है वो तो गलत है। तो ठीक है ना, अगर हमसे बड़ा कोई हमको समझाता है तो पहले प्यार से समझाता है, जाहिर सी बात है, अगर पहले उसको प्यार से समझाएगा, वो नहीं समझा होगा, इसीलिए उसके बाद उसको थोड़ा सख्ती से उन्होंने बोला होगा। तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। बेबू जी, ये बात पे मैं एक बात बोलूँगी कि थोड़े दिन पहले ही आपने बोला था कि आपकी मम्मी ने आपको डांटा था कि ये सब क्या है, ये है वो है। मैं बेबू जी आपकी बात कर रही हूँ। बेबू जी, आपकी मम्मी ने आपको डांटा था तो आपने क्या बोला था कि मैं मेरी मम्मी की बात मानती हूँ, मैं उनसे जीत बहस नहीं करती, मैं उनकी मम्मी की बात मानती हूँ। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब कोई बड़ा हमको कुछ बोलता है तो हम उसको सुनते हैं, ठीक है, समझते हैं। तो अगर कोई बड़ा हमको बोलेगा, कोई समझा के बोलता है, कोई डांट के बोलता है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो गलती होता है। ठीक है, उसमें बहनों की इज्जत नहीं होती कि बहन की इज्जत नहीं होती, ये सब कुछ आप अलग से ऐड मत करो। तो अगर इसको ये सब बोलना ही था तो पहले कहाँ सो गया था जाकर। शाहरुख को जब सब कुछ क्लियर करना था, सब बोलना था, तो उसी टाइम बोलता ना, जब सब बोल रहे थे उसी टाइम बोल लेता। जब क्यों उसको सांप सूंघ गया था, जब तो ये चुपचाप बैठा था, और अब जब कुछ शांत हो चुका है तो फिर से आ गया ये कुछ बोलने। ऐसा मत करो, शाहरुख तुम भी गलत हो, और दिलबर बाबर आपके बड़े भाई हैं, अगर कुछ बोल देंगे तो उसमें कोई रिश्ता खराब नहीं होगा। इतना तो समझ नैना में भी होगी और शाहरुख में भी होगी। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने एक लाइव में नैना की बात सुनी थी कि एक लाइव में किसी ने उनको बोला था कि आप अपने दिलबर भाई को एक थप्पड़ मारो, तो नैना ने तुरंत बोला था कि नहीं, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनको नहीं मार सकती। ठीक है, यहाँ से साबित होता है कि हम बड़ों की इज्जत करते हैं। नैना ने अपने भाई की इज्जत रखी, तो अच्छी बात है। तो इसी तरह से अगर कोई बड़ा हमें बोलेगा तो हम समझेंगे, तो वो भी शाहरुख अगर समझ रहा होगा, समझ गया होगा तो अच्छी बात है। लेकिन बेबू आंटी, आप बीच में इस तरह की लड़ाई मत लड़ाओ कि बहनों की इज्जत करो, छोटी बहन की इज्जत करो। सबको सबकी इज्जत करवाना आती है, और इज्जत अगर हम किसी को देंगे तो हमारी इज्जत होगी, चाहे फिर वो बहनों ही हुआ, बहन हुई, के भाई हुआ, के भाभी हुई, कोई भी हुआ। अगर किसी को हम इज्जत देंगे तो हमको इज्जत मिलेगी। ये ज़्यादा आपको हम बोर नहीं करूँगी, मुझे पता है शायद आप लोग बोर हो जाते होगे मेरी वीडियो देख के, इसीलिए आप ज़्यादा मेरी वीडियो को देखते ही नहीं हो, बस आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे भगा देते हो, मेरी वीडियो को पूरा वॉच नहीं करते। लेकिन प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरा वॉच कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हो सके तो मुझे सपोर्ट कीजिए, और नहीं हो सके तो कोई बात नहीं, बस मेरे लिए दुआ कीजिए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।